दूध और छुट्टे पैसे भी। बालवीर, काललोक पे जाने से पहले तिम्नासा के बारे में तुम्हें कुछ जानना जरूरी है। जल्द वीर लोक आओ। ठीक है शौर्य। तू यहाँ कैसे आ गया? ऐसे ऐसे। हाँ? इतना खराब जंप मैं कभी नहीं मारता। ये पक्का हम दोनों को पकड़वा देगा। तुम फिक्र मत करो विवान, मैं ना अभी करुणा जी का ध्यान भटकाती हूँ। तुम जल्दी से जाकर डूबा डूबा की जगह पर आ जाना, ठीक है? हाँ? मैंने तो गैस बंद कर दी थी। ये सीटी क्यों बज रही है? आपने तो मम्मी को और भी शक में डाल दिया। मक्खी परी। अरे मक्खी परी नहीं, मस्ती परी। अरे हाँ वही, सस्ती परी, मस्ती परी। हाय राम, मैंने तो गैस ऑफ करी थी। ये कैसे जल गई? जाओ जाओ जल्दी। ये क्या हो रहा है? मम्मी अब बोलो नहीं, सुनो। एक बात बताओ, आप इतना काम करोगे तो गलती तो होगी है ना? अब चलो चलो। अब असली विमान तो आ गए, तो मेरा क्या काम? मुझे वीरलोक जाना चाहिए। आप भी ना बहुत टेंशन लेते हो। इधर बैठो, आराम से बैठो। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बच गए, वरना आज मम्मी तो मेरा कान उखाड़ने ही वाली थी। वैसे पार्टनर की मम्मी पार्टनर के कान खींचती है क्या? वो सुपर हीरो है तो क्या हुआ? मम्मी की डांट तो उनको भी पड़ती होगी ना, नहीं क्या? हाँ? क्या बात है शौर्य? विवान का वीर तिलक पूरा होने के बाद मैंने काललोक में तिम्नासा की तलाश की थी, लेकिन उसकी ऊर्जा वहां नहीं मिली मुझे। तो क्या इसका मतलब तिम्नासा मर चुकी है? नहीं बालवीर, वो इस वक्त सर्वकाल साधना कर रही है। इस साधना के बाद वो पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। तिम्नासा अपनी जगह काललोक में अपनी परछाई छोड़कर गई है, एक छोटी सी बच्ची के रूप में। हाँ, मैंने देखा था उस बच्ची को। इसका मतलब अगर तिम्नासा सर्वकाल यज्ञ में व्यस्त है तो माँ को काललोक से छुड़ाना आसान होगा। तुम्हारी योजना क्या है बालवीर? इस बार मेरे पास एक अचूक हथियार है। और इस तरह मैं माँ को वापस लेकर आऊंगा। तो फिर जल्दी जाओ बालवीर, और तिम्नासा की सर्वकाल साधना पूरी होने से पहले बाल परी को वापस ले आओ। अब काललोक से माँ को ये काललोक इस तरह थर-थर क्यों कांप रहा है? अरे भूकंप आया है या उस बालवीर ने हमला किया है? नन्ही उंगली की कसम, अगर मेरी बहरानी यहाँ होती ना तो हमला करने की किसी की वो नहीं होती हिम्मत। ये भूचाल किसी विशाल शक्ति के आने का अंदेशा है। हाँ कालपरी, तुमने बिल्कुल सही कहा। बहुत जल्द काललोक में एक ऐसी शक्ति आने वाली
जो पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख देगी। ये तो ब्रह्मांड को हिलाने की बात कर रही थी, खुद ही मोम की तरह पिघल गई। पहचानो कौन आया? बोले दो, विवान आया। गोपू, मेरी जीन्स से थोड़ा दूर हट के चल, तेरी परछाई से मेरी जीन्स मैली हो जाएगी। तुझे पता है ये जीन्स कहाँ से आई है? इंग्लैंड से आई है, इंग्लैंड से। रियली? और नहीं तो क्या, ये फ्रॉक देख रहे हो, मेरे पापा ने पता है कहाँ से मंगवाई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन, लेकिन इंग्लैंड और ब्रिटेन तो एक ही है ना। चुप कर गोपू, तुझे इंग्लैंड और ब्रिटेन के बारे में पता क्या है? तू और विवान की पलटन कभी भारत नगर से बाहर भी निकले हो? हैं? इन दोनों को तो आइडिया भी नहीं है कि आज मैं कितनी दूर से आया हूँ, और जब आया ही हूँ तो इनकी बैंड भी जरूर बजाऊंगा। शेर सर ने बोला था, सांस अंदर सांस बाहर। भैया, आपने तो गोपू की बोलती बंद कर दी थी, इतना सा मुंह हो गया था उसका, इतना सा। लेकिन इसकी बोलती बंद कराने से क्या हुआ? असली बोलती तो विवान की बंद करानी होगी ना। अब चिंटू कभी ना आकड़े, लो इसके कपड़े। वैसे आज ये विवान कहीं दिख नहीं रहा ना? नजर तो आप भी नहीं आ रहे भैया, कहाँ हो आप? सामने ही तो खड़ा हूँ। सामने कहाँ? अरे यहाँ। यहाँ मतलब कहाँ? ये क्या हो गया? कपड़े गायब करने के चक्कर में ये कौन सा लफड़े में फंस गए विवान? अब इस जादू को उल्टा कैसे करूं? कैसे लाऊं चिंटू को वापस? भैरानी के आने से थरथराती है धरती, और धरती के थरथराने पे आती है भैरानी। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। चुटकुला सुनाओ, बहुत दिन हो गए चुटकुला सुने हुए। अरे भैरानी, चुटकुला तो ये है 6 फीट का चुटकुला। कुछ समय तुम्हें क्यों नहीं सुना देते मुझे कोई चुटकुला? तुम्हें तो वैसे भी बहुत चुटकुले आते हैं। मैं काल लोक का सेनापति हूँ, मस्खरा नहीं। अच्छा, लेकिन मेरे जाने के बाद तुमने मस्खरागिरी तो बहुत की। तुम्हें क्या लगता है कि राजगद्दी को पाना मजाक है? बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे ना तुम, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या किया? ना तुम बालवीर को मार सके,
ना तुम उत्तराधिकारी का राज तिलक होने से रोक पाए। अब बताओ, ये चुटकुला नहीं था तो क्या था? दरअसल तुम खुद ही चुटकुले बन चुके हो भैमार। अफसोस हंसी वाले नहीं, दर्द वाले। सर्वकाल यज्ञ में छुप के तुम बैठी थी। अगर इस बालवीर का वीर तिलक हुआ है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो, और तुम्हारी बनाई हुई ये काल परी। मैं आ गया। लुप्त गुप्त जादू। लुप्त गुप्त जादू? लेकिन इससे क्या होता है? इससे तुम किसी भी चीज को कहीं पर भी गायब कर सकते हो। वाओ, तो सबसे पहले तो मैं मम्मी की रसोई से करेले गायब कर दूंगा। एक बार चेक करके देख लेते इस लुप्त गुप्त जादू में कितनी पावर है। गायब। सिमसिलाफू हो जा गायब, फू फू फू। अच्छा पार्टनर, फिरकी ले रहे हो क्या मेरी? मैं जादू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें शक्तियां जरूर मिली हैं विवान, लेकिन उनका इस्तेमाल करना अभी सीखा नहीं है तुमने। तो सिखाइए ना शेर सर। उद्धरेदात्मनात्मानं नमात्मानं वसादेत आत्मै ब्रह्मात्मनो बंधुरा तमें वरी पुरात्मन। हमारा मस्तिष्क हमारा दोस्त भी है, हमारा दुश्मन भी। अगर अपने दिमाग को, इंद्रियों को, अपने मन को काबू में करना सीख गए तो हमारा मस्तिष्क हमारा दोस्त वरना दुश्मन। अपनी आंखें बंद करो विवान। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। अपने मन को शांत करो। वाओ, फाइनली मेरा मैजिक वर्क किया। मैं अभी अपना सूट वापस लेकर आता हूँ। करेले का जूस है? लेकिन ये मुझे क्यों पिला रहे हो? मैंने क्या गुनाह कर दिया? अरे बोलो नहीं, सुनो और चुपचाप पियो इसे। चल पी, मैं आ रही हूँ अभी। क्यों ना जादू करके मम्मी के दिमाग से जूस पिलाने का आइडिया ही गायब कर दूं। ये क्या है? वापस तो नहीं आ गई। कहाँ भैया? अब चिंटू को कैसे वापस लाऊं? पहली बार चिंटू के गायब होने में मुझे टेंशन हो रही है। मजाक मत करो भैया। कहाँ? आवाज तो आ रही है बट नजर नहीं आ रहे हो। फालतू चला तू, चिंटू है फालतू, लेकिन वापस आ तू। अरे यहीं तो हूँ चिंटी, तुम क्यों मजाक कर रही हो? मेरे भैया पानी में चीनी की तरह घुल गए। आवाज आ रही है लेकिन नजर नहीं आ रहे। कहाँ गए? कहाँ गए आप? अरे चिंटी रोना बंद कर, तेरे सामने ही तो खड़ा हूँ तब से। हाँ, अब तो सामने ही हो, बट पहले क्यों नहीं थे? चिंटी, चिंटू, क्या हुआ चिंटी? चिंटू तो यही था कब से। हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दिए। तुमने एक काम करो, तुम गाजर खाना शुरू कर दो। गाजर खाने से ना आंखों की रोशनी एकदम तेज हो जाती है। हाँ भैया, चलो गाजर खाने चलते हैं। चल चिंटी।
था ये? वो शेर ने बोला था ना कि प्रैक्टिस करनी है, तो मैं वही तो कर रहा था। किसी अच्छे खासे इंसान को गायब करने नहीं बोला था। अगर तुम्हें अभ्यास करना ही है तो हमारे सामने करो, समझे? ठीक है, चलो। तिम्नासा, माँ, मेरा अंदाजा सही था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ से वापस लेकर जरूर जाऊंगा। मेरी सर्वकाल साधना से जन्मी अखंड प्रचंड शक्ति बाहर आओ और समा जाओ मेरे शस्त्र में। तिम्नासा को ये सर्वकाल शक्ति हासिल करने से मुझे रोकना होगा, लेकिन उससे पहले तिम्नासा की वश से मुझे माँ को आजाद कराना होगा। जिस तरह चुंबक लोहे को खींचता है, उसी तरह ये काली ऊर्जा माँ के अंदर समाई काली शक्ति को अपने आप खींच लेगी। भैमार, खत्म कर दो इसे। माँ, आप शायद भूल गई है कि मैं आपका बेटा हूं, लेकिन मुझे याद है कि आप मेरी माँ हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको किसी भी बुरी शक्ति की कठपुतली नहीं बनने दूंगा। बस कुछ देर और, उसके बाद सिर्फ अंधकार ही देख पाएगा तू। भैमार, अपनी जुबान नहीं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। खत्म कर दो इस लड़के को। मैं माँ पर हमला करने नहीं,
बल्कि उनकी बुरी शक्तियां निकालने आया।